हाय बच्चों, क्या हाल है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको एडमिशन मिल चुका है उनके लिए भी, जिनको एडमिशन अभी तक नहीं मिला है, जो काउंसलिंग प्रोसेसेस में है, चाहे अपनी स्टेट में हो चाहे ऑल इंडिया के लिए हो, उनके लिए भी, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है उनके लिए भी, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी, और जो फेल हो गए हैं वेरिफिकेशन में वो भी, और जो नीट 2025 एस्पिरेंट्स हैं, मतलब अगले साल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले उन बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है जिनको कॉलेज मिल चुका है। सबसे पहले तो बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको कॉलेज मिल चुका है आपके पीडब्ल्यूडी कोटा के ऊपर, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहता हूँ बच्चों। अपनी डिसेबिलिटी को बिल्कुल छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी डिसेबिलिटी की वजह से आपको आपका वेरिफिकेशन हुआ है, सर्टिफिकेट मिला है, कोटा मिला है, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि कॉलेज सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के टाइम पे आपको चेक करेगा। कभी भी बेटा सरप्राइज विजिट हो सकता है, कभी भी। एमसीसी का कॉलेज को भी नहीं पता होता ये बात, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात पता नहीं होती, और कभी भी बेटा वो अपनी सीट मैट्रिक्स को चेक करना शुरू कर देते हैं कि जो एडमिशन्स हुए थे उनमें बच्चे कैसे आए थे, किस रिजर्वेशन से आए थे। तो किसी भी वक्त वो आपको देखकर आपका वेरिफिकेशन कभी भी कर सकते हैं बेटा, किसी भी ईयर में। और कॉलेज के पास ये सारी पावर होती है कि वो आपको किसी भी समय, कॉलेज के किसी भी ईयर में, किसी भी सेमेस्टर में बाहर कर सकते हैं। याद रखना मेरी बात को, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में देकर आपको बाहर कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज में। अगर आप कॉलेज पहुँच गए हैं तो वहाँ पर नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश ना करें। अब कुछ बच्चे पूछेंगे भैया मैं तो नॉर्मली लगता हूँ, मैं तो पीडब्ल्यूडी लगता नहीं, मुझे तो जो डिसीज़ है या डिसेबिलिटी है वो अंदरूनी है, जैसे कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल एक्ट करो, ठीक है, लेकिन इतना नॉर्मल एक्ट मत करो कि आपको किसी को आपके ऊपर शक हो जाए, ठीक। और अपनी डिसेबिलिटी को हाइड करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अगर कोई लोकोमोटर डिसीज से रिलेटेड है, कोई अपर हैंड से रिलेटेड बच्चा है, लो विज़न का बच्चा है, बेटा बिल्कुल भी अपनी डिसेबिलिटी को हाइड करने की कोशिश मत करना। अगर किसी भी प्रोफेसर को, किसी भी टीचर को आपके ऊपर शक हो गया या आपसे उसको कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम हुई, जो कि होती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से, उनको लगता है कि फ्री में सीट मिल गई है, इस बच्चे को कम से कम मार्क्स मिल गई है, तो कभी भी आपके ऊपर बेटा वो वेरिफिकेशन की तलवार लटका सकता है। तो डर के नहीं जीना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डर के जीना है, अंडरग्राउंड हो गए, नहीं। बस बेटा ये मत भूलना कि आप एक डिसेबल स्टूडेंट हैं, डिसेबल कैंडिडेट हैं, जिसकी वजह से आपको आज एक एडमिशन मिला है। तो वो जहाँ भी आपसे पूछा जाए आपको खुल के बताना है कि इस हिसाब से मुझे एडमिशन मिला है, ये मेरी मार्क्स थे, ये मेरा रैंक थे, ये मेरी डिसेबिलिटी थी और इस वजह से मुझे मिला है। लेकिन कभी भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना। कई बच्चे क्या होता है कि फेक थ्योरीज बनाना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये किया, वो किया, मेरे इतने मार्क्स, इतने रैंक आई थी, क्योंकि समय के साथ उनको लगता है कि चीज़ें चेक नहीं होंगी और हम कुछ भी बोलते हैं उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। नहीं, जो भी आप बोलोगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको कहीं भी झेलना पड़ सकता है। तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, जितनी मेहनत की है हमने सबने मिलके, आपने खास तौर पे, वो बर्बाद मत करना, ये काम मत करना। दूसरा बेटा, जो पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं, ठीक है, जिनको अभी एडमिशन मिलना बाकी है, जैसे राउंड 2 के अंदर हैं, अपने स्टेट्स के अंदर हैं, तो उनको ये डर है कि कॉलेज के अंदर भी वेरिफिकेशन हो रहा है हमारी डिसेबिलिटी का। तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन सारे कॉलेजेस में नहीं हो रहा है, मोस्टली कॉलेजेस में नहीं हो रहा है। मैं बोलूँ तो 90% में नहीं हो रहा है, लेकिन बेटा कुछ एम्स हैं जहाँ पर हो रहा है। अब जैसे जम्मू में हुआ है, और बेटा आपके राजस्थान वाले जो एम्स हैं वहाँ भी हुआ है, गोरखपुर में भी हो गया, पटना में भी हो गया, तो मतलब जोधपुर जो है वहाँ भी हो गया, और कुछ जीएमसीज़ में हो रहा है, जैसे लुधियाना जीएमसी और हरियाणा के कुछ जीएमसी हैं, वहाँ पर हो रहा है। तो बेटा याद रखना कि आपका वेरिफिकेशन हो सकता है। तो जब आप अलॉटमेंट के लिए जाए ना, तो वहाँ भी हीरो बनने के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी 2 कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो अपनी वेरिफिकेशन के लिए तो स्टिक लेकर गए थे बनारस। जब वो वेरिफिकेशन में पास हो गए, उनको अलॉट हुआ हरियाणा में कॉलेज, वो जब वहाँ गए तो वहाँ वो अपनी स्टिक लेकर नहीं गए। उनको लगा कि अब तो जो बात थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब तो हम टेंशन फ्री होकर वहाँ पर गए। उनके एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एंड में एक डॉक्टर के मन में पता नहीं कहाँ से क्या शंका आई कि उसने कहा कि यार ये बच्चा लग नहीं रहा है इतना डिसेबल जितना इसका परसेंट मिला है, चलो एक बोर्ड रीअरेंज करके कल आपको सुबह चेक करेंगे हम। उसकी चेकिंग की गई और उसको पीडब्ल्यूडी का स्टेटस उस बच्चे से छीन लिया गया। तो बेटा ये मत करना कि हीरो बन के चले जाओ। फिर आप बोलोगे क्या भैया अगर हम ऐसे ही एक्ट करते हुए जाएँ तो हमारा वेरिफिकेशन नहीं होगा? तो बेटा चांसेस है कि शायद ना हो, लेकिन कुछ केसेस में हो रहा है। जैसे लो विज़न वाले बच्चों के साथ री वेरिफिकेशन एम्स में तो हो ही रहा है। तो अगर बेटा आपकी डिसेबिलिटी ऐसी है जो आपको लगता है कि यार लकीली मेरा सर्टिफिकेट बन गया, बनना का थोड़ा सा मुश्किल था, बन गया, तो बेटा एम्स को ऑप्ट करने का रिस्क मत ले, क्योंकि वहाँ तो वेरिफिकेशन होना ही होना है।
बात ख़त्म हो गई। चलो अगला, जो बच्चे स्टेट में अपनी वेरिफिकेशंस में फेल हो गए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के बच्चों को टेम्परेरी सर्टिफिकेट पर एडमिशन नहीं मिल रहा, या अगर सर्टिफिकेट पर एडमिशन मिल भी रहा है तो हो सकता है उनको किसी और वजह से रिजेक्ट कर दिया हो, या असम में कोई बच्चा फेल हो गया, या बच्चा कोई गुजरात में फेल हुआ था, ठीक है, स्टेट में, या कोई बच्चा कर्नाटका में फेल हुआ था या केरला में फेल हुआ था अपनी उनकी स्टेट की वेरिफिकेशन के अंदर, तो उसके पास अभी भी एक चांस है, क्योंकि दोबारा से एमसीसी ने नोटिफिकेशन निकाला है कि 16 सितंबर तक 16 सितंबर तक आप दोबारा से किसी भी पीडब्ल्यूडी सेंटर पर जा सकते हो। जो 16 सेंटर्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो, भैया अब बस अपनी डिसेबिलिटी मुझे बताना और परसेंटेज मुझे बताना, सेंटर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो फिर आपको सेंटर पर जाना है। 16 सितंबर तक एक ही दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट बनाकर हाथ में दिया जा सकता है, ठीक है, ताकि आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकें। लास्ट में वो बच्चे जो एनटीए सेंटर ही गए थे और वहाँ पर फेल हो गए, तो बच्चों या तो अपनी स्टेट में जाकर अपना वेरिफिकेशन कराकर पास हो सकते हैं, जैसे कि बिहार में अभी भी चल रहा है। और अगर बेटा वो ऑप्शन निकल जाएगा तो ऑल इंडिया वाला ऑप्शन तो जा चुका है। अगर आप किसी भी 16 सेंटर में से एक सेंटर पर अगर रिजेक्ट हो गए तो किसी दूसरे सेंटर पर आप वैसे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऑनलाइन आपकी जो डिटेल है वो एमसीसी पोर्टल पर डाल दी जाती है। आप किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे वो आपका रोल नंबर डालेंगे और उनको आपकी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। अब वो बच्चे जो नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, तो आपके लिए क्या कट ऑफ रहेगा, कौन से कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ रहता है, किस तरीके से आपको अपनी वेरिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है, कितने मार्क्स आपको एटलीस्ट लाने ही लाने हैं जिससे कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकें। तो बेटा नीट की प्रिपरेशन से लेके काउंसलिंग, वेरिफिकेशन, एडमिशन, सब तरह की हेल्प बेटा आपको इस चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पर मिलेगी। ये आपका वन स्पॉट चैनल रहने वाला है फॉर पीडब्ल्यूडी। सो जो बेटा काउंसलर फीस लेते हैं, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, कुछ भी फीस ले लेते हैं बच्चों से, जो कि इस बार भी बच्चों ने दिया है, वो आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। एंड कम से कम कॉस्ट में, कम से कम खर्चे में मैं आपको एमबीबीएस कॉलेज तक पहुंचा दूंगा। ये मेरी आपसे गारंटी है। पूरी मेहनत आपके साथ करूंगा बच्चों। तो आप जुड़ जाएं आज ही एसवीपी इंस्टीट्यूट से एज ए मेंबर। और वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो राउंड 2 के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अगर जो उन्होंने अभी तक अपने आप को एज ए मेंबर नहीं जोड़ा है एसवीपी इंस्टीट्यूट से, तो बच्चे गलती कर रहे हो सकता है कि कहीं एमबीबीएस की सीट छूट ना जाए। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आप एक एमबीबीएस सीट से रह जाएं, जो कि आपको मिल सकती है। इसीलिए एसवीपी इंस्टीट्यूट का एज ए मेंबर ज्वाइन कर लो, ताकि मैं आपको बेटा हेल्प कर सकूं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। और यही बात मैं 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि अभी से वो ज्वाइन हो जाएं, ताकि अपनी नीट प्रिपरेशन के साथ साथ ये पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी आपका साथ चलता रहे और माइंड मेकअप होता रहे आपका, और आप अपने वेरिफिकेशन में उसके बाद कॉलेज पहुंच सकें और काउंसलर की महंगी महंगी फीस से बचें। मेरा अगले साल का यही टारगेट है कि जो काउंसलिंग के अंदर बच्चों के लाखों लाख रुपए खर्च हुए हैं और जो टेंशन उनको हुई है, उनके पेरेंट्स को जो दबाव हुआ है, वो टेंशन मैं पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर दूं। ये मेरा एम है। आप मेरा साथ दोगे तो ये भी चीज़ होगी। काउंसलर्स की दुकान तो मैं बंद करके रहूँगा बच्चों, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के पैसे। और वो गरीब बच्चे, मतलब जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो काउंसलर की महंगी फीस नहीं दे सकते, वो चाहे नॉर्मल कैंडिडेट ही क्यों ना हो, नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ही क्यों ना हो, उनको भी बेटा मैं यहाँ पर काउंसलिंग करवाने वाला हूँ अगले साल 2025 के लिए। वो भी बहुत बहुत कम पैसों में, ना के बराबर पैसों में, ठीक है, ना के बराबर पैसों का, फ्री से में ही हो गया है इस बार भी सबका। तो वही मैं करने वाला हूँ। और बेटा जो काउंसलिंग करने के लिए नेसेसरी चीज़ें होती हैं, उतनी चीज़ें मैं जानता हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है भाई मेरे को। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद बेटा पिछले साल एक, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं है, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं नंबर 1 जो काउंसलर्स हैं उनके बराबर बैठ गया हूँ आके, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आपकी रैंक और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सीट दिलवा दूंगा। इतना एक्सपीरियंस मुझे पीडब्ल्यूडी का है, इतना बेटा एक टॉप काउंसलर को नहीं होगा, ये तो मैं दावा बोल सकता हूँ। ये मेरी गारंटी है। और एसवीपी इंस्टीट्यूट की जो पूरी प्रोफाइल है आप उसे चेक कर लो, कम्युनिटी पोस्ट से लेके वीडियोस, कमेंट, सब कुछ चेक कर लो आप। ये बेटा अपने आप में एक सक्सेस की स्टोरी है जो हमने 5 महीने के अंदर अचीव की है। और आपके साथ आप ऐसे ही साथ देते रहोगे तो एक दिन बेटा एसवीपी इंस्टीट्यूट एक ऐसा चैनल बनकर निकलेगा जहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के साथ या तो जो भी गलत हो रहा होगा वो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी रीच इतनी होगी। और हर एक पीडब्ल्यूडी बच्चा, हर एक डिसेबल बच्चा, चाहे वो इंजीनियरिंग का ख्वाब देखे, चाहे बच्चा वो गवर्नमेंट जॉब का ख्वाब देखे, चाहे वो नीट के अंदर एक सीट लेने का ख्वाब देखे, चाहे वो एम्स जाना चाहे, वो दिल्ली आना चाहे, अपनी स्टेट में कॉलेज लेना चाहे, पूरी तरीके से उसकी हेल्प करेंगे। महंगी महंगी कोचिंग से उसको बचा लेंगे, स्ट्रेस से उसको बचा लेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस को उसके लिए आसान करा देंगे। और बेटा कोशिश करेंगे कि उसको एक रैगिंग फ्री और टेंशन फ्री लाइफ भी प्रोवाइड करा सकें विद इन कॉलेज। सो थैंक यू सो वेरी मच। ये सारी चीज़ें पूरी हो पाएंगी आपके साथ के साथ। सो
Do support SVP Institute. Thank you so very much.